नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक दुर्गम स्थल से। आज के युग में हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमोल नाम का एक युवक जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। घर पर उसके खेती किसानी थी, 7-8 एकड़ जमीन थी। उसके पिता खेती की देखभाल करते थे और अमोल के घर वालों ने उसकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से अमोल बिल्कुल अनपढ़ रह गया था। अमोल को लगता था कि हमारे पास इतनी खेती किसानी है, हमें दूसरा काम करने की क्या ज़रूरत है। हमें यहाँ से पैसा मिलता है तो दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं और पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अमोल की जो माँ होती है संगीता, वो अमोल को अक्सर कहा करती थी कि कुछ तो काम धंधा देख ले, पढ़ाई कर ले। लेकिन अमोल कहता था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खेती किसानी ही करूँगा। अमोल की एक बहन भी थी जिसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में जा कर के रह रही थी। अमोल अपने पिता को खेती किसानी करने में मदद किया करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अमोल जवान होते जा रहा था, उसे लड़कियों के प्रति आकर्षण हो रहा था। लेकिन अमोल को समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस लड़के को मैं अपने रिलेशन में लूँ। अमोल बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। अमोल की माँ संगीता की एक मौसेरी बहन थी जो कि उनके घर से लगभग 20 मिनट के अंतर पर रहा करती थी। उसका नाम था माधुरी, जिसकी शादी 5 साल पहले हो चुकी थी। माधुरी का पति बाहर रहकर काम करता था और माधुरी घर पर अकेली रहा करती थी। 5 साल होने के बावजूद माधुरी को अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। घर पर रहकर ये माधुरी भेड़ चराती थी। उसके पास 15-20 भेड़ थे। वो भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जाया करती थी। अब एक दिन ये माधुरी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। वो अस्पताल जाती है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर माधुरी से कहते हैं कि तुम्हें 4-5 दिन आराम करना होगा, तुम बिल्कुल अशक्त हो चुकी हो। माधुरी घर पर आती है, लेकिन माधुरी को ख्याल आता है कि अपने ये 15-20 भेड़ है, इनको चराने के लिए कौन लेकर के जाएगा। तो माधुरी को याद आता है कि अपनी जो बहन रहती है 20 मिनट के अंतर पर, उसका एक बेटा है अमोल। ये अमोल जवान है, ये अपना काम कर लेगा, अपने भेड़ को चराने के लिए लेकर जाएगा। अब ये माधुरी अपनी बहन संगीता से संपर्क करती है। संगीता को कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, 4-5 दिन के लिए तू अमोल को मेरे पास भेज देगी। तो संगीता कहती है कि तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं अमोल को भेज देती हूँ। अब ये संगीता अपने बेटे अमोल को आवाज़ देती है, अमोल को बुला लेती है। अमोल को कहती है कि तुझे माधुरी के घर जाना है और उसके भेड़ों को संभालना है। अमोल जैसे ही माधुरी का नाम सुनता है, अमोल बिल्कुल बेचैन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि अमोल जो था उस माधुरी के ऊपर अपनी गलत निगाह रखता था। वो बिल्कुल भूल चुका था कि ये माधुरी उसकी माँ की एक मौसेरी बहन है और रिलेशन से उसकी मौसी लगती है। अमोल को माधुरी बहुत पसंद थी और उसकी माँ ने, संगीता ने बताया कि उसके यहाँ पर तुझे जाना है। तो अमोल बिल्कुल उसके यहाँ पर तुरंत अपना कपड़े वगैरह लेकर वहाँ पर जाता है और घर पर जाने के बाद माधुरी को कहता है कि मैं आ चुका हूँ मौसी। अब माधुरी कहती है कि ठीक है, तू अब भेड़ों को लेकर जंगल में चला जा। अमोल भेड़ों को लेकर जंगल में जाता है, दिन भर भेड़ों को चराता है और शाम को थक हार कर आता है तो उसकी मौसी माधुरी अभी भी बेचैन से अपने बेड पर पड़ी हुई थी। वो थकी हारी थी, उसकी तबीयत में अभी भी सुधार नहीं आ रहा था। मुश्किल से उसने सादा भोजन बनाया था अमोल ने और उसने खा लिया था। घर में अमोल और माधुरी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। एक ही रूम में माधुरी अपने बेड पर सो गई थी और अमोल बेड के नीचे चादर डालकर सो गया था। वो रात ऐसे वैसे गई। दूसरा दिन हो गया। अमोल ने खाना खाकर भेड़ों को छोड़ा और जंगल में लेकर चला गया। लेकिन जंगल में जाने के बाद ये अमोल यही सोचता था कि अपनी जो मौसी है माधुरी, उसके साथ मुझे कुछ करना है, क्योंकि माधुरी को देखकर ये अमोल बिल्कुल पागल हो चुका था। वो जवान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, रिश्तों की अहमियत क्या होती है। माधुरी के ऊपर वो गलत नज़र डाल रहा था, लेकिन माधुरी को वो पूछ भी नहीं सकता था, वो डरता था। और इसी विचार में उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। वो जंगल में देखता है कि आसपास कोई नहीं दिखता और एक भेड़ पर
उसकी गलत नज़र पड़ती है और उस भेड़ के साथ वो गलत काम उस जंगल में कर बैठता है। थक हार कर शाम को भेड़ों को चरा कर वो घर पर आता है। उसकी मौसी अब थोड़ी सी ठीक हो रही थी। मौसी अमोल को पानी देती, उसे खाना खिलाती और फिर माधुरी और अमोल उसी घर में अकेले वहाँ पर सो जाते एक ही कमरे में। अमोल फिर से माधुरी की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ पूछ नहीं पाता। उसकी तरफ वो गंदी नज़रें डालता है। दूसरा दिन हो जाता है, फिर से वो भेड़ों को लेकर जाता है और फिर से उस भेड़ के साथ वो गलत काम कर देता है। लेकिन इस बार अमोल को भेड़ के साथ ऐसा करते वक्त एक औरत ने देख लिया था और उस महिला ने जब उसे देखा तो वो सीधी माधुरी के यहाँ पर गई। माधुरी को सब कुछ बता दिया कि अमोल तेरे भेड़ों के साथ ऐसा काम करता है। अब माधुरी ने जैसे सुना, माधुरी बेचैन हो गई, परेशान हो गई। माधुरी अब अमोल के बारे में सोचने लगी, अमोल भेड़ों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब जो माधुरी थी उसके मन में भी गलत विचार आने लगे। अमोल भेड़ों के साथ आखिर ऐसा क्यों करता होगा। माधुरी सोचती है कि दूसरों के ऊपर विश्वास रखना भी ठीक नहीं है। कल मैं ही चुपके से जाकर के देखूंगी कि अमोल सच में ऐसा करता है क्या। अब अमोल थक हार कर आता है। माधुरी उसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो माधुरी अब अमोल की तरफ गलत नज़रों से देख माधुरी भी भूल जाती है कि ये अपनी मौसेरी बहन का लड़का है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है, अमोल भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जाता है। अब माधुरी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माधुरी भी उसके पीछे उसे वो दिखाई न दे इस तरीके से जाती है और छुप कर देखती है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, अमोल को फिर से इच्छा होती है और एक भेड़ के साथ वो काम आज फिर से करना शुरू कर देता है। माधुरी बिल्कुल देख रही होती है और माधुरी वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और उस अमोल के पास जाती है। अमोल को आवाज़ देती है। अमोल माधुरी को देखकर बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। माधुरी उसकी तरफ देखकर कहती है कि ये क्या कर रहे थे। अमोल कुछ भी नहीं कह पाता। माधुरी समझ जाती है और उसके बाद अमोल को कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, तू इन भेड़ों को लेकर के घर पर चला। अब अमोल डर कर वो भेड़ों को लेकर घर पर आ रहा था। माधुरी आगे चली गई थी। अब जैसे ही भेड़ों को लेकर वो घर पर पहुंचा और अमोल दूसरे रूम में जाकर चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। अब माधुरी भी इधर गुमसुम हो गई थी। माधुरी के भी मन में अमोल के बारे में गलत विचार आ रहे थे। अब माधुरी पानी लेकर अमोल के पास जाती है और उसे कहती है कि तूने तो पानी भी नहीं पिया, तुझे क्या हो गया है, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है। अमोल अपराधी भावना से नीचे देखकर उससे बात कर रहा था, कुछ नहीं हुआ है। तो ये उसकी मौसी माधुरी जो होती है उसे समझाती है, उसके पास बैठती है और उसे कहती है कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू अभी जवान हो गया है, जो तूने जंगल में किया उसको भूल जा। मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ और मैं कि एक बात किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन तू उस भेड़ के साथ ऐसा काम क्यों कर रहा था। अब अमोल कहता है कि तो फिर मैं किसके साथ करूं। अब अमोल को भी लग रहा था कि ये जो माधुरी है इसके मन में भी मेरे लिए कुछ है। तो अमोल उसकी नज़रों में नज़रें डालकर देख रहा है और माधुरी भी उसकी नज़रों में नज़रें डालकर देख रही थी। अब ये माधुरी कहती है कि तुझे भेड़ों के साथ करने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद दरवाज़ा बंद किया जाता है और ये रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, कलंकित कर देते हैं। और वहाँ पर माधुरी और अमोल के बीच में ये संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोनों रिश्तों की सीमा पूरी तरह से लांघ देते हैं। इस प्रकार से गलत निर्णय से शुरू हुई ये कहानी अवैध संबंध में जाकर के पहुंची थी। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, इस घटना में किसकी गलती थी? परिस्थिति की, विचारों की या इन लोगों की दुर्बलता की? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज़ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।